नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अखिल हिंदी क्लासेस में। और मैं हूं आपका अपना साथी हृदय हार्दिक। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 2 भी आपने बहुत शानदार तरीके से पूरा किया होगा। हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 3 की ओर, हिंदी व्याकरण के बिल्कुल नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो यह प्रैक्टिस सेट 3 आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए, यह रहा प्रैक्टिस सेट 3 का पहला प्रश्न। केला का तत्सम शब्द है। विकल्प ए फल, विकल्प बी आलोक, विकल्प सी कदली या फिर विकल्प डी फलम। सही उत्तर होगा विकल्प सी कदली। अगला प्रश्न। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए पे धन वन, बी पव धन अन, सी पो धन अन या फिर डी पव धन न। सही उत्तर होगा विकल्प सी पो धन अन। अगला प्रश्न। किस क्रम में विदेशी शब्द नहीं है। विकल्प ए केला, विकल्प बी छीन, विकल्प सी घटिका, विकल्प डी घिन। सही उत्तर होगा विकल्प सी घटिका। अगला प्रश्न। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए मनन, बी बेध्यान, सी मनवा या फिर डी अन्य मनस्क। सही उत्तर होगा विकल्प डी अन्य मनस्क। अगला प्रश्न। इनमें से किस शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। विकल्प ए समाचार, बी संतोष, सी समन्वय या फिर डी समान। सही उत्तर होगा विकल्प डी समान। अगला प्रश्न। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है। विकल्प ए लाभालाभ, बी अश्वारोही, सी त्रिवेणी, डी सुमुखी। सही उत्तर होगा बी अश्वारोही। अगला प्रश्न। किस क्रमांक में यण संधि नहीं है। विकल्प ए स्वागत, विकल्प बी मात्रानंद, विकल्प सी यद्यपि या फिर विकल्प डी महर्षि। सही उत्तर होगा विकल्प बी मात्रानंद। अगला प्रश्न। शब्द के सही रूप चयन कीजिए। तृष्णा, बी तृष्णा, सी तृष्ण, डी तृष्णा। सही उत्तर होगा विकल्प डी तृष्णा। अगला प्रश्न। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है। ए दयालु, बी उदार, सी कृतघ्न या डी निर्दय। सही उत्तर होगा विकल्प सी कृतघ्न। अगला प्रश्न। कागज का बहुवचन होता है। ए कागजी, बी कागजें, सी कागजात या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा विकल्प सी कागजात। अगला प्रश्न। किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है। ए ससुराल, बी ननिहाल, सी तिरपाल या फिर डी ददिहाल। सही उत्तर होगा विकल्प सी तिरपाल। अगला प्रश्न। चौराहा में कौन सा समास है। विकल्प ए अव्ययभाव, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास या फिर
विकल्प डी कर्मधारय। सही उत्तर होगा विकल्प सी द्विगु समास। अगला प्रश्न, निम्न उपसर्ग का चयन कीजिए। प्रश्न है परिष्कृत। ए प्र, बी परी, सी कृत या फिर डी परा। सही उत्तर होगा बी परी। अगला प्रश्न, प्रतिहार का पर्यायवाची है। ए सैनिक, बी सेवक, सी द्वारपाल, डी नौकर। सही उत्तर होगा विकल्प सी द्वारपाल। अगला प्रश्न, वैश्वानर का पर्यायवाची है। ए तनया, बी सुधा, सी मंदाकिनी या फिर डी अग्नि। सही उत्तर होगा डी अग्नि। अगला प्रश्न, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है। ए आक, बी अक, सी आकस या फिर डी आ। सही उत्तर होगा विकल्प डी आ। अगला प्रश्न, जरा का सही विलोम है। ए थोड़ा, बी यौवन, सी जला या फिर डी अल्प। सही उत्तर होगा बी यौवन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है। ए दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई या फिर डी ये सभी। सही उत्तर होगा विकल्प सी चौपाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए समास के उदाहरण के रूप में 3 शब्द उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से हैं। आपको उस शब्द का चयन करना है जो प्रदत्त समास से संबंधित नहीं है। प्रश्न है द्वंद्व समास के बारे में पूछ रहा है। तो विकल्प होगा ए लेन देन, बी पीतांबर, सी घर घर या फिर डी घर द्वार। सही उत्तर होगा बी पीतांबर। सही सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न है, आपको इसमें से सही प्रश्न का चुनाव करना है। बालू की भींत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना। बी बगले झांकना, स्वर बेसुरा होना। सी राग बिगड़ना, स्वर बेसुरा होना या फिर डी लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना। इसमें से आपको सही वाक्य का चुनाव करना है। तो सही उत्तर इसमें होगा विकल्प डी लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना। अगला प्रश्न, कोयले की दलाली में मुंह काला, लोकोक्ति का अर्थ है। ए कोयले का व्यापार करना, बी बुरे काम में बुराई मिलना, सी झूठ बोलना या फिर डी व्यापार में घाटा होना। सही उत्तर होगा बी बुरे काम में बुराई मिलना। अगला प्रश्न, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। विकल्प ए वर्ण की मात्राएं, विकल्प बी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, विकल्प सी ध्वनि का परिमाण या फिर विकल्प डी वर्णों का क्रम। सही उत्तर होगा विकल्प बी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। अगला प्रश्न, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है। विकल्प ए रस्सी जल गई, बी सीता पढ़ रही है, सी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो या फिर डी बच्चा सोता है। सही विकल्प होगा विकल्प सी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अगला प्रश्न,
किस क्रम में जीती मक्खी निगलने का सही अर्थ है? ए अन्याय करना, बी बीमारी को बढ़ावा देना, सी जानबूझकर अन्याय, डी गंदगी को आमंत्रण देना। विकल्प होगा सी जानबूझकर अन्याय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। प्रश्न है, अपरा नहीं आने वाली है। विकल्प होंगे ए बलदायक, बी संदेहवाचक, सी स्वीकारात्मक या फिर डी नकारार्थक। सही उत्तर होगा विकल्प डी नकारार्थक। निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक मुहावरे व कहावत के अर्थ के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। आप इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न है, काम आना। विकल्प होंगे ए युद्ध में मारा जाना, बी काम तमाम करना, सी देर हो जाना या फिर डी डेरा उठ जाना। सही उत्तर होगा विकल्प ए युद्ध में मारा जाना। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट 3 यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपने सभी प्रश्न ध्यान से हल किए होंगे और आज की क्लास से आपकी हिंदी व्याकरण की समझ विकसित और मजबूत अवश्य हुई होगी। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट लाभदायक लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और अखिल हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक नमस्कार।